नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कंगना रनौत की एंट्री हुई और उसके बाद में कंगना रनौत ने जो निशाना साधा बॉलीवुड के तमाम लोगों के ऊपर, उसके बाद रवि किशन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने जब मामला उठाया लोकसभा के अंदर, उसके बाद जया बच्चन इससे तिलमिला गई और जया बच्चन ने तमाम ऐसी बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। जया बच्चन ने कह दिया कि रवि किशन जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब इस कड़ी में जया बच्चन को जवाब देने सामने आए हैं मुकेश खन्ना, यानी कि बीते दिनों के शक्तिमान और महाभारत के पितामह भीष्म। शक्तिमान के तौर पर मुकेश खन्ना के जो पिछले 20-30 साल पहले बच्चे थे वो काफ़ी फैन रहे हैं, और महाभारत के तौर पर एक बार फिर से लॉकडाउन के दौरान लोगों ने उन्हें देखा है। उन्होंने अपनी बात रखी और सीधे तौर पर निशाना साधा जया बच्चन के ऊपर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जया बच्चन इतना शोर शराबा क्यों कर रही हैं, क्यों हल्ला कर रही हैं। अगर वो ठीक हैं तो जांच होने दें, अगर वो गलत है तब उन्हें दिक्कत होनी चाहिए, और अगर वो ठीक है तो जांच से किसी को डर क्यों है। वो जहाँ तक थाली की बात करती हैं, किसी ने किसी को थाली नहीं दी है, और अगर वो थाली है तो अब वो छलनी बन चुकी है, यानी कि उसमें बहुत सारे छेद हो चुके हैं। ये बात प्लेट की है और इस तरीके से कोई किसी को यहाँ खाना नहीं देता है। यहाँ पर सभी अपनी मेहनत का खाते हैं, अपना योगदान देते हैं। और जो बात हो रही है, अगर गटर की बात हो रही है तो गटर पूरे इंडस्ट्री को किसी ने नहीं कहा है, बल्कि इंडस्ट्री में जो गटर है उसकी बात हो रही है, उसकी सफाई होना जरूरी है। और जो एनसीबी की जांच चल रही है, पुलिस की सीबीआई की जांच चल रही है, उस जांच से कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। क्या वो गलत है? अगर गलत नहीं है तो उन्हें चुप बैठकर देखना चाहिए, और जो गलत लोग हैं उन्हें जेल जाते में तो खुशी होनी चाहिए, न कि उन्हें इस बात के लिए परेशान होना चाहिए। साथ में मुकेश खन्ना ने यह भी कहा कि जिस तरीके से जनता की नज़र सभी के ऊपर है, सभी की गलतियों को जनता देख रही है, और जो ज़्यादा गलत करेगा जनता उसको भी जवाब देगी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता अपना जवाब बेहतरीन तरीके से देना जानती है। ये जो पूरा का पूरा मामला है, चाहे दिशा सालियान का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, इसमें जो कुछ अब तक हुआ पुलिस की तरफ से वो ठीक नहीं था, जांच ठीक तरीके से नहीं हुई, और इसीलिए सीबीआई की इसमें एंट्री होती है। और जब अब इसमें एनसीबी जांच कर रही है तो कुछ लोगों को इससे दर्द हो रहा है। क्या उन लोगों के हित इस मामले में जुड़े हुए हैं? सीधे तौर पर मुकेश खन्ना ने एक बेहतरीन तरीके से सवाल उठा दिया है और जया बच्चन को अब सीधे तौर पर बैक फुट पर ला दिया है। यहाँ पर जया बच्चन को इससे पहले जयाप्रदा ने भी निशाने पर लिया था, और उन्होंने भी पूछा था कि जया बच्चन को तो इस ड्रग माफिया के खिलाफ बोलना चाहिए था, क्योंकि उनकी और बच्चन परिवार की बातें लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, पर यहाँ तो वो शायद ड्रग माफिया का साथ देती हुई दिखाई दे रही है, और मैं उस बयान से सहमत नहीं हूँ। इसको लेकर तमाम लोग अब खुलकर जया बच्चन के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि या तो ड्रग्स का सेवन करते हैं या ड्रग्स के सेवन करने वालों से घनिष्ठ संबंध हैं, वो जया बच्चन के बचाव में आते हुए भी दिख रहे हैं। चाहे स्वरा भास्कर टाइप के, तापसी पन्नू टाइप के, अनुभव सिन्हा टाइप के लोग हों, दूसरी तरफ जो रणवीर शौरी जैसे लोग हैं या फिर रवि किशन जैसे, मनोज तिवारी जैसे लोग हैं, ये खुलकर जया बच्चन को निशाने पर ले रहे हैं। जयप्रदा जैसे लोग हैं या फिर विजयंत जय पांडा, जो कि इस मामले में पहले से ही आवाज़ उठाते रहे और वो हमेशा कहते रहे हैं जिस तरीके से दुबई का डी गैंग का पैसा बॉलीवुड में लगा हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग डी ग्रुप का जो पैसा है, डी दाऊद गैंग का जो पैसा है, उसको इस्तेमाल करके फिल्में बनाते हैं, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश है और इसके माध्यम से देश के लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं उनमें एक विशेष तरीके की सोच को बढ़ावा देने की बात होती है, और उस सोच के खिलाफ जो लोग होते हैं उनका उन फिल्मों में हंसी उड़ाई जाती है, उन पर कटाक्ष किए जाते हैं, लोगों के सामने गलत तस्वीर पेश की जाती है, और उसके माध्यम से डी कंपनी के हितों को साधने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा जो पैसा है उस ब्लैक मनी को लगाकर वाइट किया जाता है। फिल्में कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा नहीं चलती हैं, लेकिन उनमें बाहर जो फिल्म का जो थिएटर होता है, जो तमाम ऐसे थिएटर्स होते हैं, उनके बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जाता है और फिल्म को सुपर डुपर हिट घोषित कर दिया जाता है। इसको लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। विजयंत जय पांडा ने इसको लेकर गृह मंत्रालय को लिखा था,
लेकिन अब चूंकि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में एक बार फिर से बॉलीवुड की भूमिका के ऊपर सवाल उठ गए हैं, उसमें ड्रग्स का जो मकर जाल फैला हुआ है उसको लेकर सवाल उठ गए हैं, उसके बाद लगता है कि अब जो काला कारोबार का जो पैसा है या जो अपराधियों का, आतंकवादियों का, देश विरोधियों का, देश के गद्दारों का पैसा इसमें लगा हुआ है, उसकी सफाई की भी जरूरत है, जिसको मुकेश खन्ना ने जिक्र भी किया। और उन्होंने कहा कि अगर गंदगी हो गई है तो उसकी सफाई होनी चाहिए और किसी को भी इस सफाई से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए जरूरत है कि उस गंदी मछली को तालाब से निकाल दिया जाए, न कि तालाब को उस गंदी मछली के द्वारा और ज्यादा गंदा होने के लिए छोड़ दिया जाए। सीधे तौर पर अब जो बात रखी है जया बच्चन के सामने, जया बच्चन पहले से ही इस मामले में चुप्पी साध के बैठ गई है, क्योंकि उसे लगता था कि वो शायद ऐसी बात राज्यसभा के अंदर बोलेंगी तो शायद ये लोग दबाव में आ जाएंगे। रवि किशन भी इस पूरे मामले में दबाव में नहीं आए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर गंदगी है, अगर नशा है, मैं उसका विरोध करूंगा और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो ये असर डाल रहा है बॉलीवुड, उसका जो जनता पर दुष्परिणाम होता है, युवाओं पर जो दुष्परिणाम होता है, उसको रोका जाए। जिस तरीके से इस मामले में कई चैनलों ने भी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की, एनडीटीवी ने कोशिश की कि हेमा मालिनी को इस मामले में जया भादुड़ी का साथी बता दिया जाए, जबकि हेमा मालिनी ने भी लगभग वही बात की थी जो मुकेश खन्ना कह रहे हैं और ये कहा था कि हाँ कुछ लोग हैं जो गलत है बॉलीवुड में, यानी कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन सभी नहीं है। उसी बात को रवि किशन ने भी बाद में कहा और उसी बात को कंगना रनौत हो या दूसरे जो लोग कह रहे हैं वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों को वो नहीं सुनना है, इन्हें बाग के पकड़ना है और उसके बाद इन्हें हो हल्ला करना है कि फलाना आदमी हमारे समर्थन में आ चुका है, फलाना आदमी खुलकर बोल रहा है। इन सब बातों को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि जया बच्चन को बार बार अपना वो बयान याद आ रहा होगा जिसको लेकर आज उनकी आलोचना हो रही है, सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है और उसकी वजह से बच्चन परिवार के जो नशे के कारोबार में लिप्तता के तमाम पुराने जो सबूत हैं वो भी बाहर आ रहे हैं। जैसे कि पुराने वीडियो देखने को मिलते हैं कि श्वेता बच्चन जो जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की बेटी है, वो कई वीडियोस में नशे में लिप्त पाई गई है, नशे से दुष्ट पाई गई है और उसकी वजह से अब बच्चन परिवार पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वो अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपने परिवार को, सदस्यों को बचाने के लिए इन नशेड़ियों का, नशे के कारोबारियों का बचाव करती हुई नजर आ रही है या फिर उस शिवसेना का कर्ज चुकाने के लिए ऐसा कर रही है जिसने अमिताभ बच्चन के बंगले को अवैध होते हुए भी तोड़फोड़ नहीं की, बाद में समझौता हो गया। हो सकता है संजय राउत ने जया बच्चन को फोन किया हो और ये कह दिया हो कि आप एहसान का बदला तो चुकाइए। इस समय जब कंगना रनौत, रवि किशन जैसे लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे एहसान का बदला चुकाने के लिए हमारी वकालत करें। लेकिन जब आदमी खुद गलत होता है, अगर अपने दामन पर दाग होते हैं तो दूसरों पर उंगली नहीं उठाई जाती है, क्योंकि फिर लोगों को आपके दामन पर लगे हुए दाग भी दिखाई देने लगते हैं। ये बात शायद जया बच्चन को सोच लेनी चाहिए थी, क्योंकि न केवल श्वेता बच्चन बल्कि उनकी जो श्वेता बच्चन की बेटी है उसको भी कई पार्टियों में अपने दोस्तों के साथ में कई ऐसी चीज़ों का सेवन करते हुए देखा गया है जो कि वर्जित हैं, जो नहीं करनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये भी उठ रहा है कि जब जिया खान की मौत हुई थी, जिसने एक फिल्म की थी, जिसने एक मूवी बनाई थी अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द, उसके बावजूद अमिताभ बच्चन ने उसकी मौत पर कुछ नहीं कहा था, उसके बावजूद उसकी मौत को लेकर कभी उन्होंने सवाल नहीं उठाए थे। लेकिन आज जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सवाल उठे, कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, तब भी ये बच्चन परिवार पूरी तरीके से चुप बैठा रहा। इसने कभी नहीं कहा कि दिशा सालियान की जो मौत हुई थी वो आत्महत्या नहीं थी। इसने कभी नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता मांग कर रहे हैं सीबीआई की, वो मांग पूरी होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए जिससे अपराधियों को सजा मिल सके। इसने कभी नहीं कहा कि कंगना रनौत को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो निशाना बनाया जा रहा है ये सीधे तौर पर बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री पर एक हमला है और ये इंडस्ट्री देश में योगदान देती है। लेकिन इन्होंने कब कहा?
जब इस बात को लेकर लोकसभा में रवि किशन ने यह सवाल उठाया कि फिल्म इंडस्ट्री में जो एक रैकेट चल रहा है, जो कोकीन से लेकर हशीश, ब्राउन शुगर जैसे तमाम ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, करवाता है, उसकी खरीद फरोख्त करता है, उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल उन्होंने संसद में उठाया और इससे सबसे ज़्यादा मिर्ची अगर किसी को लगी तो अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को लगी। इसी वजह से आज जया बच्चन को लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जया बच्चन को अब जवाब देना पड़ेगा कि जब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे उठ रहे थे, इससे ज़्यादा बड़ी बातें हो रही थी, और उस समय जया बच्चन कहाँ थी जब एक रिटायर्ड नेवल अधिकारी को पीटा जा रहा था शिवसेना के द्वारा, उस समय जया बच्चन कहाँ थी जब उस कृत्य को रश्मि ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे की पत्नी है, और संजय राउत सही ठहरा रहे थे, ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप हमारे नेता के खिलाफ बोलोगे तो गुस्से में शिव सैनिक आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, इसमें आप फिर आज़ादी यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात नहीं कर सकते। सीधे तौर पर इन सभी बातों पर जया बच्चन को आपने बोलते हुए नहीं सुना होगा। और आज जब जया बच्चन की नस दब गई है, जया बच्चन को शायद ये डर सता रहा है कि कहीं श्वेता बच्चन को जो ड्रग पेडलर या ड्रग सप्लायर ड्रग्स देता था उसका पता चल गया, वो पकड़ा गया, तो वो ये भी बता देगा कि बच्चन परिवार को उसने कितनी ड्रग्स और कौन कौन सी ड्रग्स सप्लाई की है। इसी डर से जया बच्चन ने ये मामला राज्यसभा में उठाया और सरकार से मांग की कि इस तरीके के जो बातें करने वाले लोग हैं उन पर रोक लगाई जाए, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम न किया जाए, उसमें जो कुछ चल रहा है काला या पीला, हरा या लाल या फिर नशे का कारोबार, उसको ऐसे ही चलने दिया जाए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोग देश की भलाई के लिए योगदान देते रहे हैं। ये तर्क दिया था जया बच्चन ने, और इसको लेकर जिस तरीके के उन्होंने और भी बातें कही थी, आज वो पूरी तरीके से उन सभी बातों के लिए एक्सपोज हो चुकी है। और अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या जया बच्चन को अपनी बेटी श्वेता बच्चन के फंसने का डर था जिसकी वजह से उसने ऐसी बात कही, और वही बात आज मुकेश खन्ना ने कहकर एक बार फिर से इस विवाद में एक नया मोड़ दे दिया है। जय हिंद, जय भारत।